हे गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। आज जो है बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हम करने वाले हैं, क्योंकि जो डेटा मैं आपके सामने लाया हूँ वो है इंडस्ट्री डेटा। अब कॉन्फिडेंशियल डेटा है, आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सिर्फ मैंने पार्टी का नाम जो है वो फिक्टिशियस डाल दिया है, क्योंकि अगर मैं ओरिजिनल पार्टी दिखा दूंगा आपको, कौन सी कंपनी ने किस पार्टी को कितने रुपए पर सेल करी है, किस दिन करी है, तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने पार्टी नाम को बदल दिया है। किस कंपनी का डेटा है वो मैंने नहीं दिखाया आपको, बाकी सभी सेम है कि कोटा है, जयपुर है, और भी कुछ जगह पर इनकी सेल्स होती है। ये देखिए यहाँ पर कोटा आ रहा है, पहले फ़िल्टर लगा लेते हैं तो पता लग जाएगा। लोकेशन में आप देखेंगे तो कोटा है, जयपुर है, आगरा है, तो 3 जगह सेल होती है। इन प्रोडक्ट की सेल होती है। क्या क्या प्रोडक्ट्स यहाँ मिल जाएंगे आपको फ़िल्टर में? कॉटन रिफाइंड ऑयल, फ्लाई ऐश, कच्ची घानी का मस्टर्ड ऑयल बिकता है इनका। तो ये सारी चीज़ें बिकती है, यहाँ पर अमाउंट आ रही है। अब ये जो डेटा है एक तरह से आपका सेल्स रजिस्टर है अप्रैल 13 से लेकर मार्च 2014 तक का, जिस पर आपको कुछ एनालिसिस करनी है। मान लीजिए कि आप ये देखना ही चाहते हैं कि कोटा में कितनी सेल हुई पूरे साल में, जयपुर में कितनी हुई, आगरा में कितनी हुई, आप सिर्फ इतना देखना चाहते हैं तो सम इफ का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। सम इफ का फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे वो आपको पता ही है, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम नीचे चलते हैं सबसे, और खाली स्पेस में फॉर्मूला लगाना आपको सिखाता हूँ। यानी यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना सिखा रहा हूँ। स्टेट वाइज सेल्स आप देखना चाहते हैं, टोटल डेटा आपके पास आया है, और यहाँ पर आप लिखते हैं अगेन। आपको मालूम है कोटा है, जयपुर है और आगरा है, बट आप चाहें तो इसको एक जगह पे कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं, और फिर देख सकते हैं कि जितनी भी वैल्यूज़ आ रही है डुप्लीकेट वैल्यूज़ है, तो यूनिक वैल्यूज़ कितनी है वो आप यहाँ देख सकते हैं, पता लगेगा। अच्छा, 3 ही यूनिक वैल्यू है। मैं जानबूझ के टाइप नहीं कर रहा कोटा, जयपुर, आगरा, क्योंकि अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो वो मैच नहीं होएगा और सम इफ का फॉर्मूला पिट जाएगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने रिमूव डुप्लीकेट करके और ऐसे स्टेट्स जो है यहाँ पर लिखी है। तो स्टेट वाइज सेल्स है, अब मेरे को लाइन इंसर्ट करनी है तो सब चीज़ें आती है। अब हर चीज़ का यूज़ हो रहा है। मैंने लाइन इंसर्ट कर ली, यहाँ लिख दिया स्टेट और यहाँ लिख दिया सेल्स। बोल्ड करना है, बोल्ड कर दिया। अब ये सब आपको आता है। बॉर्डर डालना है, बॉर्डर डाल दिया, सब आपको सिखाया हुआ है। अब सारी चीज़ें एक साथ यूज़ करनी पड़ेगी। थोड़ा सा इसको सजाना है तो चलो फटाफट से यहाँ पर थोड़ा सा हम ग्रे कर देते हैं। अब मुझे जब सेल्स देखनी है कोटा रीजन की, तो मेरे पास फॉर्मूला है सम इफ का, कि सम तो मैं करना चाहता हूँ सेल वैल्यू का, पर उसकी एक कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो आ रही है ना स्टेट्स, रीजन, लोकेशन, इसे मैंने सबसे पहले फ्रीज करा F4 दबा के। ये जो है लोकेशन इससे मैच करनी चाहिए, जो लेफ्ट साइड में मेरे सेल आ रही है कोटा, और जो जो सेल इससे मैच करेगी उसके सामने वाला जो यहाँ सेल वैल्यू है उस पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे और F4 दबाकर इसको भी फ्रीज कर देंगे। हिलनी नहीं चाहिए। आप चाहे डेटा को कॉपी करें, पेस्ट करें, आप इस फॉर्मूले को, ये सेल की जो रेंज फिक्स करी है, A कॉलम और F कॉलम, ये हटेगी नहीं, वैसी की वैसी रहेगी। ये हिलेगी नहीं, वैसी की वैसी रहेगी। और ब्रैकेट क्लोज कर एंटर प्रेस करेंगे तो पता लगेगा, ओ माय गॉड, कोटा रीजन में करीब करीब इनकी हुई है सेल्स। अब देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गई है, हद से ज़्यादा सेल्स हो गई है कोटा रीजन में, बहुत ही ज़्यादा हो गई है यार। ये तो लाख हो गया, करोड़ हो गया, ये तो 500 करोड़ हो गया। अगर हर रीजन की सेल्स देखी जाए तो टोटल कितना बैठ रहा है देखें ज़रा एक बार। टोटल इसका बैठ रहा है करीब करीब आपका 549 करोड़। अच्छा, तो 549 करोड़ में से 524 करोड़ जो है वो तो सिर्फ कोटा में ही सेल हुई है। अगर आप इस फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे तो आगरा की आ जाएगी, इसको जयपुर में पेस्ट करेंगे जयपुर की आ जाएगी, तीनों का सम करेंगे इक्वल टू सम, और तीनों को ऐड करके ब्रैकेट क्लोज कर एंटर करेंगे तो टोटल आ जाएगा। यानी जो टोटल आपको यहाँ पर मिल रहा है, टोटल 549 करोड़ का, वही आपने रीजन वाइज ब्रेकअप करके दिखा दिया सम इफ के फॉर्मूले से। आपने आइडेंटिफाई करा किस पर आपको चेक लगाना है, और उनका आपने ब्रेकअप यहाँ से कर दिखा दिया है। आज मैं आपको सम इफ्स का फॉर्मूला सिखाने वाला हूँ कि यदि मान लेते हैं कि आपके कोई जीएसटी के रिकॉर्ड्स हैं, ये तो खैर उस टाइम वैट होता था तो वैट का डेटा मैंने आपको दिखाया है, पर अब जो है जीएसटी होता है, तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है उसमें जो है हर महीने की जो है रिटर्न जाती है, और आप चाहते हैं कि जो कंपनी का सेल का रजिस्टर है और जो जीएसटी का जो रजिस्टर है
उन दोनों में जो है सेल वैल्यू मैच होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कंपनी सेल कर रही है तो जीएसटी में भी आउटवर्ड लाइबिलिटी में दिखाएगी। जीएसटी आप लोग समझते हैं ना, जो आप माल को बेचते हैं उस पर जीएसटी लगता है, जो आप माल बेचते हैं उस पर जीएसटी लगता है। तो अगर उसमें हर महीने की जो रिटर्न में अमाउंट दिखाई गई है और जो आपके पास कंपनी के रिकॉर्ड्स में है, जो कंपनी ने रिकॉर्ड कर रखा है, वो दोनों मैच होता है नहीं होता है, वो आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास जीएसटी रिकॉर्ड्स तो हैं ही, पर यहाँ पर आप एक चीज़ और करना चाहते हैं कि मुझे मंथ वाइज ब्रेकअप भी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर कोटा, आगरा, ये लिखा हुआ है, ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि कोटा, आगरा और जयपुर तो ठीक है, ये तो ठीक है, पर मैं चाहता हूं कि ये जो है हर महीने का मुझे पता लगे। अप्रैल मंथ का कितना है, मई का, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे मार्च तक का पता लगे। अगर आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं तो उसका भी हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है कि आप एक काम कर सकते हैं, इसे कॉपी कर पेस्ट स्पेशल में जाकर इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। ट्रांसपोज समझते हैं आप, ऐसे, और जो महीने हैं वो महीने आप यहां लिख सकते हैं लंबे में, मंथ आप ऐसे लिख सकते हैं कि अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च, 12 महीने लिख सकते हैं। और हर महीने की हर रीजन में क्या क्या सेल हुई वैसे आप देखना चाहते हैं, उसे आप मैच करेंगे जीएसटी के रजिस्टर के साथ। मैच हो गई तो बहुत अच्छी बात है, आपको ऑथेंटिसिटी पता लग जाएगी, जो डेटा आपके पास आया वो बिल्कुल ठीक आया है। ये ऑडिट में जनरली यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपको सम इफ्स का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, बट सवाल ये है कि महीने तो यहाँ पर कहीं लिखे नहीं हुए, यहाँ तो डेट लिखी हुई है, महीना नहीं लिखा। तो क्या मैं यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर सकता हूँ? क्या यहाँ पर मैं एक कॉलम ऐड कर सकता हूँ और मंथ का कॉलम मैं खुद बना लूँ? अच्छा, एक एक एंट्री करूँ क्या? 20,000, ये देखो नीचे लिखा हुआ है 20,000 रोज हैं, तो क्या मैं एक एक एंट्री करूँ? अच्छा, ये अप्रैल मंथ में आता है, वो मई मंथ में आता है, या मैं कुछ अपना दिमाग लगाऊं? कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। यस, ये देखिए आपको फटाफट करके दिखाते हैं। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करा और सिर्फ आपने अप्रैल मंथ सेलेक्ट कर ओके किया है, तो जितनी भी एंट्रीज आई है अप्रैल मंथ की आई है। यदि मैं यहाँ पर अप्रैल 14 लिख दूं तो क्या गलत हो जाएगा क्या? 13, अप्रैल 13 लिख दूं तो क्या गलत हो जाएगा क्या? और ये मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूं सभी में, कैसे करेंगे? ऑल्ट कॉलम दबाकर सिर्फ यही कॉलम सेलेक्ट होंगे, क्योंकि फिल्टर लगा हुआ है, मैंने आपको सिखाया था, और उसके ऊपर आपने ये पेस्ट कर दिया, तो आपने लिख दिया कि ये सारी जो एंट्रीज हैं अप्रैल मंथ की है। सिमिलरली आप क्या करते हैं, आप इसको मई मंथ का कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप लिखते हैं मई 13 और उसमें आप पेस्ट कर देते हैं। तो आपने मई की एंट्री भी कर दी, आपने डेट से महीने फटाफट कॉपी पेस्ट कर दी, यानी 20,000 एंट्री डालने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को तो लग रहा है मैं कैसे बेवकूफ़ हूँ जो एक एक भी इसमें भी सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका भी कोई शॉर्टकट हो सकता है, इतना भी ना करना पड़े। बात तो आप सही कह रहे हैं, यहाँ पर आप एक काम करें, आप इक्वल टू मंथ कर दें। तो इक्वल टू मंथ आप करेंगे तो ये नंबर में दे रहा है मुझे मंथ, फॉर्मूला तो है बट ये नंबर में दे रहा है। क्या कर रहा है ये? इसमें 4, 2, 3, 1 ऐसे कर रहा है ये। तो सारे के सारे आपके पास सिर्फ मंथ के नंबर आ गए, कि मान लेते हैं कि अप्रैल महीना है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चौथे पर आता है तो यहाँ पर 4 आ गया। ये आपका मार्च है तो 3rd पर आता है तो मार्च आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और ट्रिक लगा सकते हैं कि फटाफट सारी चीज़ें हो जाए। इसको यहाँ पर आपने पेस्ट स्पेशल कर दिया, देखो फॉर्मूले लगे हुए हैं तो फॉर्मूले को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, वो गड़बड़ हो रही है। तो पेस्ट स्पेशल आपने कर दिया, उसमें से आपने रिमूव डुप्लीकेट कर दिया, रिमूव डुप्लीकेट से आपके पास यूनिक वैल्यू आ गई। और आपने कहा देखो यार, मुझे मालूम है ना कि जो पहला महीना है ना वो जनवरी 14 है, जो दूसरा महीना है ना वो फेब आपका 14 है, और तीसरा जो है मार्च 14 है। ये जो है यहाँ पर ये अप्रैल 13 है, उसके बाद मई 13 है, उसके बाद जून 13 है, उसके बाद जुलाई 13 है, तरीके बहुत होते हैं, अगस्त 13 है, सितंबर 13 है, अक्टूबर 13 है, नवंबर 13 है एंड दिसंबर 13 है। यही होगा क्योंकि 13-14 ईयर हम ले रहे हैं, तो चौथा महीना जो होगा वो अप्रैल 13 का होगा, और जो 3rd महीना होगा वो नेक्स्ट ईयर मार्च 14 का होएगा।
ऐसे मैंने यहाँ पर मैपिंग कर ली कि जहाँ पर 4 आ रहा है उसका मतलब अप्रैल 13 है, जहाँ 5 आ रहा है उसमें मई 13 है। और अब आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला और यहाँ पर सिखा रहा हूँ जिसे बोलते हैं वी लुकअप। वी लुकअप भी मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा बन जाएगा। वी लुकअप का मतलब होता है कि आप दूसरी जगह से वैल्यू उठाकर यहाँ पर लाना चाहते हैं, तो वो आप काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि 4 के सामने जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाए, जहाँ जहाँ 4 लिखा हुआ है वहाँ वहाँ वो वैल्यू आ जाए जो यहाँ पर 4 के सामने लिखी हुई है। तो इक्वल टू वी लुकअप मतलब लुक करो और जहाँ पर आपको ये वैल्यू मिले उसके सामने वाली मुझे वैल्यू बता दो। इस वैल्यू को लुकअप करना है, तो आपने सेलेक्ट करा 4, किसको आप देखना चाहते हैं, ये वाला वैल्यू आपको देखना है, इस टेबल में देखना है। ये देखो टेबल मैंने सेलेक्ट कर दी, F4 प्रेस कर दिया तो ये फिक्स हो गई है। कौन सा वाला कॉलम आप देखना चाहते हैं? भैया इस टेबल में 2 ही कॉलम है, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, तो जाहिर सी बात है मैं चाहता हूं कि दूसरा वाला जो कॉलम है उसकी वैल्यू यहां पर शो हो जाए, दूसरे कॉलम की वैल्यू शो हो जाए, मतलब 4 के सामने जो लिखा हुआ है दूसरे कॉलम में वो शो हो जाए। ट्रू का मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली मैच करता है तो बता दें, और फॉल्स का मतलब है अगर एग्जैक्टली डेटा मैच करे तो हम उसे बताएं। तो मैंने फॉल्स किया है और जब मैं एंटर करूंगा तो आप देखेंगे अरे यार ये तो बहुत ही अजीब चीज हो गई है, ये तो नंबर्स में आ रहा है, मुझे तो मंथ चाहिए। यहाँ जो मैंने आपको कराया था जनरल, तो इसमें एक डेट का भी ऑप्शन होता होगा, तो डेट आ गई ना। आप चाहें तो कंट्रोल शिफ्ट 3 दबा सकते हैं, मतलब कंट्रोल दबाए दबाए शिफ्ट और शिफ्ट दबाए दबाए 3, तो उससे नंबर जो है वो डेट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन, अब यहाँ से डेट को तो सेलेक्ट कर ही सकते हैं और ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो और बढ़िया हो गया, 4-1 हो गया। बट अगर आप डेट का कुछ और आप फॉर्मेट चाहते हैं तो आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आएगा फॉर्मेट सेल, और फॉर्मेट सेल में आप कैसा चाहते हैं, आप चाहते हैं मार्च 01 ऐसा चाहते हैं तो अप्रैल 13 आ गया। तो फॉर्मेट आपने डेट का जैसा करना है वैसे आप कर सकते हैं। वी लुकअप के फॉर्मूले को कॉपी करेंगे यहाँ पर और यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही आपने कॉपी पेस्ट करा आपके पास सारी जो डेट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मंथ आ गए। तो ये दिमाग मैंने लगाया, इसे मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे और यहाँ मैंने पेस्ट स्पेशल कर दिया। पेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ फॉर्मूलेज लगे हैं, आप देख सकते हैं फॉर्मूलेज लगे हुए हैं बहुत, और अगर मैंने इसको कॉपी कर दिया तो सारे फॉर्मूले इधर के उधर हो जाएंगे, इसलिए मैंने पेस्ट स्पेशल किया। तो सर ये तो आ गया मेरे पास, और सारी की सारी जो है मेरे पास 1 अप्रैल 13, 1 मार्च 13, इस डेट को अगर मैं सिर्फ मंथ में लिखना चाहता हूँ, डे नहीं लिखना चाहता हूँ, तो इसको मैं फॉर्मेट कर सकता हूँ राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल, और इसे मैं चाहता हूँ करीब किस फॉर्मेट में, डेट में, इस फॉर्मेट में चाहता हूँ मैं मार्च 01 के फॉर्मेट में। तो वैसा हम लेकर आ गए हैं, ये जो भी मंथ है आपके आ गए हैं। अब ये फालतू का जो डेटा है उसे आप डिलीट कर सकते हैं, उससे कोई फ़ायदा अब आपको और नहीं मिलने वाला है, जो काम था वो आपने कर लिया है। ये डेटा को मैंने पेस्ट करा, इसमें से मैंने रिमूव डुप्लीकेट्स कर दिए, तो मेरे पास यूनिक वैल्यूज़ आ गई है। ये जो है मैं यहाँ पर कट करके नीचे पेस्ट कर लूँगा जो मेरे को यहाँ चाहिए। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको मंथ मिल गया, यहाँ पर आपको 3 स्टेट मिल गई, और आप हर स्टेट का मंथ वाइज डिटेल चाहते हैं तो यहाँ आपको सम इफ्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये मैंने कॉपी कर इन सेल पे पेस्ट कर दिया तो ये गायब हो गया। यहाँ हम सम इफ्स का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, इक्वल टू सम तो करना है बट एक से ज्यादा कंडीशंस लगानी है, और वो कंडीशंस क्या है आप ध्यान से सुनिएगा। सम की रेंज यहाँ पर पहले लिखनी है कि कौन सी चीज का आप सम करना चाहते हैं, वो रेंज आप हमें बताइए। तो ये रेंज है सर सम की। जो भी आपने रेंज फिक्स करी है उन रेंज को आप फिक्स कर लिया करें ताकि फॉर्मूले का जब कॉपी और पेस्ट करें तो रेंज ना हिले। आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जब फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट किया जाता है तो सारी सेल जो होती है बदल जाती है, यहाँ नहीं बदलेगी। इसे मैंने फिक्स कर लिया है। अब मैं कर रहा हूँ क्राइटेरिया की रेंज क्या है। तो पहला क्राइटेरिया मैं लगाना चाहता हूँ यहाँ पर, यहाँ जो कोटा वगैरह आ रहा है इस डेटा को फ्रीज कर दिया, कॉमा ये जो मैंने कोटा सेलेक्ट करा है उससे मैच होगा पहली कंडीशन, दूसरा अप्रैल मंथ से मैच होगा दूसरी कंडीशन। तो उसका सम मुझे बता दो, जो रेंज मैंने सेलेक्ट करी है जो जो नंबर उसके सामने आ रहे हैं उनकी वैल्यू का सम मुझे बता दो। तो रेंज हमेशा जब भी आप लिखेंगे उसमें F4 की प्रेस करेंगे, उससे डॉलर डॉलर का यहाँ साइन आएगा, डॉलर डॉलर के साइन से क्या होएगा वो फिक्स हो जाएगा, ताकि आप इसे कॉपी कर कहीं पेस्ट करें
उससे भी इसको फर्क ना पड़े। अब यहाँ पर देखिएगा आप B20729 ये जो सेल का नंबर आ रहा है B कॉलम और 20729 रो, कोटा मैंने सेलेक्ट करा है। यहाँ पर भी मैं डॉलर प्रेस करना चाहता हूँ, बट किस पर डॉलर प्रेस करना चाहता हूँ? 20729 पर, 20729 पर मैं प्रेस करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस रो को फिक्स करना चाहता हूँ कि मैं कहीं भी कॉपी पेस्ट करूँ, अगर मैं इसको राइट साइड पेस्ट करूं तो कोटा की जगह आगरा हो जाए, राइट साइड और पेस्ट करूं तो जयपुर हो जाए, बट रो यही रहे। इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉलर का साइन सिर्फ मैंने 20729 रो पर लगाया, कॉलम पर नहीं लगाया। बड़ा ट्रिकी है, सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, बहुत सारे लोगों को ये फॉर्मूला नहीं आता है, पर मेरी गारंटी है मैं ये फाइल आपको देने वाला हूँ। इसे आप डाउनलोड कर इस फॉर्मूले को मेरे साथ कर सकते हैं प्रैक्टिस, और उसके बाद ना आए तो आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। रेंज को फिक्स करना है वो आपको मालूम है, मैंने यहाँ पर कोटा सेलेक्ट करा है कि इससे मैच होगा तो उसके सामने वाला सम मुझे बताना, पर कोटा पर मैंने फिक्स कर दिया क्योंकि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि बी कॉलम जो है वो तो फिक्स ना रहे। बी से सी और डी में जब मैं कॉपी पेस्ट करूँ तो वो कोटा की जगह आगरा हो जाए, आगरा की जगह जयपुर ले ले और मुझे उसका सम बताने लग जाए, पर रो को मैंने फिक्स कर दिया। कॉमा डालकर पूछता है दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, तो मैं कहता हूँ ये जो महीने आ रहे हैं ये मेरी दूसरी कंडीशन है। इस रेंज को मैंने फिक्स करा, ये जो मेरी रेंज है ये मैच होनी चाहिए अप्रैल मंथ से, या जब इसको नीचे पेस्ट करूंगा तो मई मंथ से। इस केस में मैं फिक्स करने वाला हूं कॉलम ए को फिक्स करने वाला हूं मैं। 20730 को फिक्स नहीं कर रहा, कॉलम को फिक्स कर रहा हूं, क्योंकि हमेशा ए ही कॉलम में जो है मेरे पास मंथ रहने वाले हैं। जब इस फॉर्मूले को मैं क्लोज कर एंटर प्रेस करूंगा तो कोटा की जो सेल्स है, अप्रैल मंथ की जो सेल्स है वो आपको मिल जाएगी, और ये करीब 56 करोड़ की सेल है। आप इसे नीचे पेस्ट करेंगे तो सारी सेल आ जाएगी, आप इसको राइट में पेस्ट करेंगे तो हर जगह की सेल आ जाएगी। और यदि आप इनका टोटल देखेंगे हर महीने का, तो टोटल के लिए तो आप नॉर्मली सम ही कर सकते हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, और सबको आप कॉपी कर नीचे पेस्ट कर सकते हैं। और इसका फिर और टोटल आप कर सकते हैं, जो मंथ वाइज टोटल आया है 549 करोड़ के आसपास, 549 करोड़ के आसपास, जो यहाँ पर भी 549 करोड़ सीधा, मतलब हमारा डेटा बिल्कुल ठीक है। जो सम इफ का फॉर्मूला लगा है, सम इफ्स का फॉर्मूला लगा है, बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, ये भी वेरीफाई हो गया। और आपके पास आ गई मंथ वाइज और रीजन वाइज सेल्स। ये काम हमने किया है, ये केस स्टडी मैंने आपको दी है। प्रैक्टिकली ऑडिट में जाते हैं तो ये फॉर्मूला काम आता है। सिर्फ ट्रिक ये है कि जब सम इफ्स का फॉर्मूला लगाओगे तो एक से ज़्यादा कंडीशन होगी। पहले आपको सम की रेंज को फिक्स करना है, जहां पर आप सम को करना चाहते हैं, जिसमें भी आप सम को करना चाहते हैं। कॉमा डालकर आप लिखते हैं भैया कौन सी कंडीशन आपकी पहली है, उस रेंज को सेलेक्ट करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, दूसरी रेंज सेलेक्ट करते हैं दूसरी कंडीशन की, वो कंडीशन आप फिक्स करते हैं कि इससे मैच होगा तो उसके सामने वाला सम मुझे बता देना। डॉलर का साइन सिर्फ तब लगता है क्योंकि आप चाहते हैं कि जब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी कर पेस्ट करूं तो जहां डॉलर का साइन लगा है वो रो या वो वाली कॉलम जो है मेरा हिले ना, वो चेंज ना हो, इसलिए डॉलर का साइन लगाया जाता है। और यही लोगों को नहीं लगाना आता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सम इफ्स का फॉर्मूला प्रैक्टिस करेंगे। एक्सेल की वाली जो फाइल है, डेटा जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ कोर्स मटेरियल सेक्शन में, और वहां से आप ये जो मैंने सारा काम किया ये आप देख सकते हैं और अपने आप भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसे तो आप देख ही पाएंगे सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट साथ में आप खुद भी इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। यहाँ पर हमने वी लुकअप भी सीख लिया साथ में, और साथ में हमने सम इफ्स भी सीख लिया, साथ में हमने एक प्रैक्टिकल केस स्टडी भी देख ली, क्योंकि इसमें मल्टीपल चीज़ें हुई है। आपने मंथ का जो कॉलम है इसको बनाने का आपने तरकीब सोची कैसे बनाएंगे, पहले गलत तरीका था, फिर दूसरा तरीका अपनाया, उसके बाद आपने यहाँ पर पेस्ट करा, डेटा डुप्लीकेशन भी आपने हटाया, और रीजन वाइज मंथ वाइज सेल आपने बनाकर दे दी है सर। इसे आप जो है जीएसटी रजिस्टर से मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं डिफरेंसेस कौन कौन से महीने में किस किस रीजन की सेल में आ रहा है। तो ये एक ऑडिट में बहुत अच्छा काम आता है, और जो फाइनेंस में जॉब, अकाउंट्स में जॉब करेंगे तो उन्हें ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत काम आएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें वी लुकअप की और चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको एक प्रैक्टिकल केस स्टडी उसकी भी दी जाए वी लुकअप फॉर्मूले की, जिसमें और भी फॉर्मूलेज यूज होंगे, और फिर जो है हम बाकी चीज़ें भी करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।